उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची पहाड़ियों और नदियों से नहीं बल्कि यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति से है। और जब इस संस्कृति को सहेजने वाले लोक कलाकारों के सम्मान की बात आती है तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। देहरादून में आयोजित नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह की ये तस्वीरें इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सीएम धामी जन सरोकारों और लोक विधाओं से कितना गहरा ताल्लुक रखते हैं। धामी का मानना है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति हमारी आत्मा है, हमारी अस्मिता है। हमारे लोक गीत, हमारी लोक भाषाएं, लोक कलाएं और पारंपरिक वाद्य यंत्र हमारी इस समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के वो जीवंत प्रतीक हैं जिन्हें हर हाल में जिंदा रखना और आगे बढ़ाना सरकार का संकल्प है। पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे देश दुनिया के अंदर ले जाने वाले उत्तराखंड की आन बान शान आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, और मैं सबसे पहले तो उनको आज उनके 77वें जन्मदिवस पर उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हम उनके इस गीत संगीत को लगातार सुनते रहें, लगातार वो हम सबको प्रेरणा देते रहें। और आज जिनको सुनने के बाद सच में आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कह रहा था कि जो हमारे इसका चयन करने वाले हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं। आपको बता दें कि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि ऐसा नाम जिन्होंने उत्तराखंड के दर्द, यहाँ की खुशियों और यहाँ के संघर्षों को अपने सुरों में पिरोया है। सीएम धामी ने इस मंच से नेगी जी के इस योगदान को नमन किया। धामी ने खुलकर कहा कि नेगी जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों को एक दिशा भी दी है। चाहे पहाड़ का पलायन हो या फिर महिलाओं का संघर्ष हो या फिर यहाँ की असीम खूबसूरती, नेगी जी के गीतों ने हर उत्तराखंड के दिल को छुआ है। बता दें कि सीएम धामी का कलाकारों के प्रति यह सम्मान दिखाता है कि वे सत्ता के गलियारों में रहकर भी अपनी मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूले। भाइयों बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी केवल एक लोक कलाकार नहीं है, बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जन जन के हृदय को छूने का काम किया है। जन जन की भावनाओं को, माताओं बहनों के जीवन में जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको अपने गीतों के माध्यम से आम जन के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और मैं सच कहूं तो नेगी जी ने उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। और आदरणीय नेगी जी ने हमारे लोक जीवन में जितने प्रकार की परेशानियां हैं, पीड़ा है, संघर्ष है, उसको, सौंदर्य को उन सुरों में ढाल कर न केवल उसे जीवंत किया है बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊर्जा भी देने का काम किया है। आपने चाहे वो पलायन का दर्द हो, पर्यावरण की चिंता हो, विशेष रूप से जो हमारे यहाँ की मातृशक्ति का संघर्ष है और उस पर बहुत मार्मिक गीत रचे हैं। आपने अपने गीत संगीत लेखनी के माध्यम से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सुरों में पिरोकर उसे केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम किया है, प्रतिष्ठित किया है। और आपका ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो, ये गाना मुझे बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था। और कभी मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं तो मैं नेगी जी से हमेशा उनसे बहुत अनुरोध करता हूं कि वो गाना जो है वो गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी का लोक संस्कृति के प्रति यह प्रेम दिखा हो। इससे पहले इगास पर्व को बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत हो या उत्तराखंड के पारंपरिक मेलों को राजकीय मेला घोषित करना, धामी सरकार लगातार उत्तराखंड की धरोहर को सहेजने में जुटी है।
मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि आधुनिकता की दौर में हम अपना जड़ों को ना भूलें और पारंपरिक वाद्यों, ढोल दमाऊ, हुड़का और रण सिंघा की थाप को वैश्विक मंचों तक पहुंचाना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को न सिर्फ संरक्षण मिल रहा है, बल्कि लोक कलाओं को वो सम्मान, वो मंच भी मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह में धामी की भागीदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे जन सरोकारों से जुड़े एक संवेदनशील राजनेता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।